आज मैं आप सबके सामने भगवद गीता के दूसरे अध्याय रखने जा रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन जब मोहग्रस्त हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन इस दुष्समय तुम्हें कहाँ से मोह जागृत हुआ? अभी मोह करने का टाइम नहीं है, अब युद्ध करने का टाइम है ना? और तुम इस शरीर के लिए क्यों इतना मोह कर रहे हो? इस शरीर में एक दिन मानो जब जन्म लेते हैं ना, तब उसको मृत्यु लिखा हुआ होता है। एक जो एक दिन जन्म लिया उसको मृत्यु एक दिन आना ही है। तो ये मृत्यु एक पज्जा है। जैसे मानव जन्म लेते हैं, बाल्यकाल आते हैं, फिर आते हैं यौवन काल, फिर वार्धक्य आते, फिर बुढ़ापा आके फिर वो चल बसते। ऐसे ही शरीर जब पुरातन हो जाता है ना, मतलब जीर्ण हो जाता है, उस शरीर से आत्मा निकाल जाते और नया शरीर धारण करते हैं। ऐसे जैसे हम पुरातन वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र को धारण करते हैं, है ना? ऐसे ही तो तुम दुख प्रकाश मत करो, दुख मत करो। इतना दुख करोगे तो तुम लड़ नहीं पाओगे। इतना मोह मत करो। और तुम तो वीर पुरुष हो, तुम्हारे धर्म तो युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियो का धर्म ही तो युद्ध करना होता है ना? तुम मोह को त्याग दो। पहले तुम खुद को जान लो, तुम कौन हो, तुम किस लिए लड़ रहे हो? तुम्हारे अधिकार के लिए, है ना? तुम्हारे अधिकार वो नहीं दे रहे, इसलिए तुम युद्ध कर रही हो। और युद्ध करने तो इंसान मरेगा। और आत्मा का क्या? आत्मा तो कभी कोई अस्त्रों से मरता ही नहीं है। अस्त्रों से क्या, अग्नि से भी जलता नहीं है। आत्मा कभी बढ़ता नहीं है, कभी कमता नहीं है। आत्मा कभी जन्म लेता नहीं है, ना मृत्यु होता है आत्मा का। आत्मा तो सिर्फ निकाल के नया शरीर में प्रवेश करते हैं। तो तुम दुख प्रकाश मत करो, तुम युद्ध करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ में, खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आशीष देने के लिए। तो ये है भगवद गीता की दूसरा अध्याय। और प्रभु ये भी समझाते हो, अर्जुन तुम इतना मोह करोगे तुम्हारी ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें पाप लगेगा। मैं कह रही हूँ तुम युद्ध करो, तुम माया को, मोह को त्याग दो। ऐसे ही हमारे संसार में अगर कोई मर जाता है तो हम क्या करते? दुख प्रकाश करते, बहुत रोते। रोना नहीं चाहिए। जैसे मेरे हाथ में भगवद गीता है ना, उनके मरने वाली के सान में क्या कोई चले गए तो उनके लिए भगवद गीता को पाठ करना चाहिए। जैसे उस आत्मा को शांति मिले, वो ना तड़पे, उनका आत्मा आराम से निकल जाए और प्रभु से मिल जाए, है ना? ऐसे ही अगर कोई अपने परिवार में चल बसे तो जब आप लोग ना श्मशान घाट में जाओगे तो अपने साथ में तुलसी मैया की सूखी लकड़ी ले जाया करो। और सूखी लकड़ी ले जाओगे ना और उनकी चिता में डाल दोगे ना, तो उनकी चिता से जो धुआं निकलेगा वो धुआं आप लोगों के नाकों के माध्यम से जो शरीर में प्रवेश करते हैं ना, तो आपके जो संचित तो पुण्य है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना करेंगे, जो जो पार्सुन जाओगे श्मशान में तो एक सूखा लकड़ी ले जाया करो और उनके चिता में डाल दिया करो। जैसे उनकी भी जीते जी अगर उनसे कोई गलती हो गए, कोई अपराध हो गए, तो वो सब पाप नाश हो जाते हैं, है ना? और वो भगवान के श्री चरण को पा सकते हैं। तो हम सब ये कर सकते हैं और हम सबकी छोटा छोटा कोशिश करके हम हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ी हक, हमारे हाथ में जो भगवद गीता है ना, इसको रीड किया करो। इसे रीड करने से हमारे मन में बहुत शांति सुकून मिलते हैं। हम कान्हा जी से प्रेम करना सीखते हैं ना, कैसे कान्हा को पूजा करना चाहिए, कैसे कान्हा को भक्ति करना चाहिए। मेरे कान्हा है ऐसा, एक बार हृदय में धारण करके तो देखो। तो ये है, हम छोटा सा कोशिश किया भगवद गीता के दूसरे अध्याय आप लोगों के सामने रखने के लिए। अगर कोई अपराध हो जाए तो आई एम सॉरी। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।